नमस्कार मित्रों, मैं साधु कुमार जेके एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जेके एजुकेशन प्रयागराज को चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है मित्रों। मनोविज्ञान बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान के माध्यम से आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, चाहे वह व्यक्त रूप में हो चाहे अव्यक्त रूप में हो। मित्रों, आइए हम आप सभी को एक परिभाषा के माध्यम से बताते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान वह शैक्षिक और अनुप्रयोगात्मक विद्या है। मनोविज्ञान वह शैक्षिक और अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। क्या मित्रों? वैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो मनोविज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे शिक्षण कौशल के बारे में। मित्रों, इसके बारे में शिक्षण कौशल के बारे में। शिक्षण कौशल में एक टॉपिक आता है शिक्षण। शिक्षण क्या है? शिक्षण टीचर क्लास में प्रवेश करता है, पहले बच्चों से कुछ वार्तालाप करता है। वार्तालाप करने के बाद अपने विचारों को किसी न किसी विधि के माध्यम से वो बताता है, जो वह शिक्षण है। शिक्षण में एक बीओ स्मिथ है, मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया है कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक विधि है, जिसको दिया है बीओ स्मिथ सर ने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद मित्रों, हम आपको बताते हैं शिक्षण के प्रमुख चर के बारे में। शिक्षण के प्रमुख चर के बारे में इसमें 3 चर होते हैं: शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। कौन कौन से? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक जो होता है स्वतंत्र चर होता है। शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। विद्यार्थी परतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ होता है ना। तो शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी जो है वह पाठ्यक्रम है। तो इसके आगे हम आपको बताएंगे शिक्षण प्रणालियाँ। क्या मित्रों? शिक्षण प्रणालियाँ। इसमें 3 प्रणालियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक सत्तात्मक शिक्षण प्रणाली, लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। तो पहला है एक सत्तात्मक शिक्षण प्रणाली। यह मित्रों जो है, यह एक सत्तात्मक मतलब यह सत्ता किसी एक के हाथ में। जैसा कि सबसे स्पष्ट है कि एक सत्तात्मक शिक्षा प्रणाली मतलब इसमें सर्वे सर्वा होता है शिक्षक। शिक्षक जो कहता है बच्चे वही करते हैं। इसमें विद्यार्थी का कुछ हस्तक्षेप नहीं होता है, बस शिक्षक ही सब कुछ होता है। यह प्राचीन विधि है। प्राचीन विधि में ऐसा होता था कि शिक्षक सब कुछ बोलता था, बच्चे सीखते थे ना। उसके बाद आगे की क्रिया होती थी। उसके बाद दूसरा है मित्रों लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली। क्या? लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली। जैसा कि सबसे ही स्पष्ट है, लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली मतलब लोकतंत्रात्मक। जैसा कि समझ जान रहे हैं कि चुनाव है, ये लोकतंत्र का पर्व है। उसी की मतलब है इसमें सबका स्थान एकदम प्रमुख होता है। इसमें शिक्षक भी और छात्र दोनों स्वतंत्र होते हैं। छात्र शिक्षक से, शिक्षक छात्र से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न साइकोलॉजी के माध्यम से जो मतलब पूछ सकता है ना। और इसके बाद है तीसरा हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। क्या मित्रों? हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। जैसा कि सबसे ही स्पष्ट है, हस्तक्षेप मतलब किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। मतलब इसमें जो होता है छात्र एकदम स्वतंत्र होता है। छात्र जो है एकदम स्वतंत्र होता है। वह
एकदम स्वतंत्र होकर क्रियाकलाप करता है। शिक्षक जो है छात्र के सहयोगी कर्ता के रूप में होता है। शिक्षक छात्र के सहयोगी कर्ता के रूप में होता है। उसके बाद है मित्रों शिक्षक की प्रमुख विधियाँ। क्या? शिक्षण की प्रमुख विधियाँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं। यह किसी न किसी परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं, कोई ना कोई एक भी छप जाती है। ये विधियाँ कौन कौन सी हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन प्लान विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। जिसमें से एक विधि है किंडरगार्टन विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रोजेक्ट विधि, और एक है डाल्टन प्लान विधि। यह तीनों विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमेशा किसी भी टीचिंग लाइन का जो एग्ज़ाम है उसमें छपी रहती हैं। आपको हमेशा देखिए पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको उसमें कोई ना कोई एक विधि हमेशा मिलती है।